हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज़ धर्मेंद्र। आज मैं बात करने वाला हूँ ईटीएफ के बारे में, ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के बारे में कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके पीछे डार्क सीक्रेट्स क्या है, इसमें हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। हम दोनों चीज़ देखेंगे और देखेंगे कि ईटीएफ में हमें फ़ायदा हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने से या फिर हम उसके बदले में म्यूचुअल फंड में जाएँ। तो हम दोनों में देखेंगे डिफरेंसेस क्या आएगा और उसके हिसाब से हम देखेंगे कि किस तरीके से हम ईटीएफ को चुन सकते हैं या नहीं चुन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टॉपिक का नाम दिया है, ठीक है, अनमास्किंग ईटीएफ्स, ठीक है, नेविगेटिंग द हिडन रिस्क बिहाइंड द इन्वेस्टमेंट ट्रेंड, ठीक है। अभी देखिए, इन्वेस्टमेंट सबको ही करते हैं, ठीक है। अभी चाहे आप म्यूचुअल फंड में करिए, चाहे ईटीएफ में करिए या फिर आप इसमें फिक्स डिपॉजिट में करिए, बॉन्ड्स में करिए, सभी में करते हैं। तो सभी के पीछे रिस्क होता है, ठीक है, सभी के पीछे कुछ ना कुछ रिस्क होता ही है और फिर वो रिस्क को देखकर हम इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और उसी रिस्क को देखकर हम ये भी देखते हैं कि मेरा जो फाइनेंशियल गोल है वो इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से अचीवेबल है या नहीं, ठीक है। क्योंकि मेरा कुछ फाइनेंशियल गोल्स होता है, ठीक है, एक टाइम होराइजन के मुताबिक मुझे इस टाइम पे इतना पैसा चाहिए, ठीक है। और वो पैसा क्यों चाहिए, मेरे कुछ सपने हैं, मैं उसके लिए मैं पैसा मुझे चाहिए होता है। तो उसको देखकर हम क्या करते हैं कि जो मेरा आइडल मनी है मैं उसको पार्क करता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको इन्वेस्ट करूँगा, राइट। तो चाहे वो म्यूचुअल फंड में हो, ईटीएफ में हो, बॉन्ड्स में, कहीं पर भी इन्वेस्ट करूँगा और देखूंगा कि ये जो मेरा फाइनेंशियल गोल है विद इन स्टिपुलेटेड टाइम मुझे वो मिलता है या नहीं मिलता है, उसके मुताबिक मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो ईटीएफ है, अगर लोग ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो ईटीएफ के बारे में कुछ खास बातें हैं वो उनको जानना बहुत जरूरी है जो हम इस प्रेजेंटेशन में बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, पहले जानते हैं कि ईटीएफ होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन में पहले मैं आपको बता देता हूँ, ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ठीक है। आप देखोगे कि ये बहुत ही वर्सटाइल इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जिसने हाल ही में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की है, ठीक है। इसके साथ कुछ रिस्क है जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। ईटीएफ एक इन्वेस्टमेंट फंड्स है जो कि स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है सिमिलर टू स्टॉक। तो जैसे आपने देखा होगा कि वेरियस कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, जैसे रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, इनके स्टॉक एक्सचेंज पर रहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वो स्टॉक्स को बाय करते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे या फिर हम उसमें ट्रेड करते हैं। तो उसी तरीके से ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स वो भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड रहते हैं जिसको हम लोग बाय या सेल कर सकते हैं, ठीक है। दे होल्ड अ कलेक्शन ऑफ एसेट सच एज स्टॉक्स, बॉन्ड और कमोडिटीज, ठीक है। अभी जो पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज है उसके ऊपर स्टॉक्स रहते हैं, या कमोडिटी एक्सचेंज है तो उसमें कमोडिटीज रहती है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, जिंक फिर आप लेंगे, ठीक है, ये क्रूड ऑयल हो गया, ये सारी जो कमोडिटी है वो कमोडिटी एक्सचेंज पर होती है। स्टॉक एक्सचेंज पर सारे स्टॉक्स होते हैं, ठीक है। फिर आपको बॉन्ड आएगा, बॉन्ड भी उस पर लिस्ट होता है, ठीक है। यहां पर जो ईटीएफ होता है ये सबका कॉम्बिनेशन करता है, ठीक है। ईटीएफ में आप देखोगे कि वो रिप्रेजेंट करता है स्टॉक्स को, बॉन्ड्स को ऑल टुगेदर, तो उसमें आपको सारा मिलेगा और उसकी वैल्यूएशन निकलती है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, दे होल्ड अ कलेक्शन ऑफ एसेट्स सच एज स्टॉक्स, बॉन्ड्स और कमोडिटीज व्हाइल दे ऑफर डाइवर्सिफिकेशन एंड लिक्विडिटी। पोटेंशियल इन्वेस्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द अंडरलाइन कॉम्प्लेक्सिटीज, ठीक है। अभी इसमें अंडरलाइन जो एसेट है, इसका स्टॉक होता है, बॉन्ड होता है, कमोडिटीज होता है। अभी इतना सारा डाइवर्सिफिकेशन तो है लेकिन उसके साथ बहुत बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज भी होती है, बहुत सारे रिस्क भी एसोसिएटेड होते हैं जो हमें जानने की खास करके जरूरत है, ठीक है। तो हमने समझ लिया ईटीएफ क्या होता है और स्टॉक क्या होता है, कमोडिटी क्या होता है, ये सबका कॉम्बिनेशन होता है, हमने समझ लिया। अब आगे देखते हैं कि रिस्क इसके साथ क्या हो सकता है, ठीक है। तो पहला होता है मार्केट रिस्क ऑफ ईटीएफ, ठीक है। इन्वेस्टिंग इन ईटीएफ एक्सपोजेस द इंडिविजुअल टू मार्केट रिस्क सिमिलर टू डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट। अभी अगर मैंने कोई स्टॉक परचेज किया, मान लीजिए कुछ उसके खिलाफ कुछ गलत न्यूज़ आ गई, रूमर्स आ गया, ठीक है। कई लोग पैनिक में रूमर्स में भी सेल करते हैं, लेकिन अगर कुछ गलत न्यूज़ आ गई या फिर मतलब गलत न्यूज़ इन द सेंस कुछ न्यूज़ है जो उसको नेगेटिवली इंपैक्ट करेगी, तो वो स्टॉक ड्रास्टिकली नीचे गिरता है, तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट है उसमें लॉस दिखना शुरू होता है, जो पहले प्रॉफिट दिख रहा था वो पूरा नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर जो ईटीएफ है उसका भी रिस्क सिमिलरली स्टॉक के जैसा ही है। जैसा स्टॉक परचेस करने के बाद मुझे हमेशा डर ये इस बात का रहेगा कि कहीं प्राइस नीचे ना हो जाए, कुछ भी अनफोर्सिन अनसर्टेनिटीज की वजह से, लाइक जैसे वॉर हो जाता है
ठीक है, कंपनी में इलेक्शंस आते हैं, पॉलिटिकल चेंजेस आता है, कुछ गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज लेकर आती है जो डायरेक्टली स्टॉक को असर करती है, तो वैसे ही ETF के लिए भी वैसे ही सिचुएशन होती है। तो ये भी उसी की तरह इन्वेस्टमेंट है, मतलब ये भी ड्रास्टिकली गिर सकता है। ठीक है, मार्केट फ्लक्चुएशंस कैन लीड टू सिग्निफिकेंट लॉसेस स्पेसिफिकली ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ हाई वोलेटिलिटी। अब हम सबको पता है कि मार्केट में वोलेटिलिटी रहती है, ऑलवेज रहती है। ठीक है, वो चाहे डेरिवेटिव्स मार्केट ले लो या फिर नॉर्मल आप देख लो जो हम कैश में ट्रेड करते हैं उसमें वोलेटिलिटी आपको मिलेगी। तो जो वोलेटिलिटी होती है, आप देखो वोलेटिलिटी कैसे डिफाइन होता है कि मार्केट एक बुल रन में है, मार्केट बहुत ऊपर 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 जा रहा है। ठीक है, फिर वहां से जाके थोड़ा सा अनवाइंडिंग होती है, जिन्होंने बाय ऑलरेडी किया है वो अपनी पोजीशन बुक करते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं, तो वहां से स्टॉक प्राइस नीचे नीचे आना शुरू करता है। कई बार वो स्टॉक प्राइस हमारे बाइंग के भी नीचे चला जाता है, तो वहां पर मुझे काफी ज्यादा लॉस दिखना शुरू होता है। तो ETF भी आप देखोगे कि ये जो पीरियड्स ऑफ हाई वोलेटिलिटी थी, इस टाइम पे वहां पे लॉसेस हमें दिखना शुरू करता है अगर वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा रहा है तो। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग दिस रिस्क इज एसेंशियल फॉर मैनेजिंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी इफेक्टिवली। तो ये रिस्क है, तो ETF को भी मुझे मैनेज करना पड़ेगा। अगर मैं बेंचमार्क लेके चल रहा हूं तो बेंचमार्क के हिसाब से मुझे ETF को मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, इफेक्टिवली उसको जो रिस्क है उसके साथ जो भी उसको मिटिगेट करना ही पड़ेगा। अदरवाइज अगर मैं उसको नजरअंदाज करूंगा तो वहां पर मुझे काफी ज्यादा लॉस होगा, काफी ज्यादा मेरा पोर्टफोलियो गिर जाएगा। ठीक है, लिक्विडिटी रिस्क। ठीक है, लिक्विडिटी रिस्क अराइजेस व्हेन एन ETF कैनॉट बी बॉट और सोल्ड क्विकली विदाउट अफेक्टिंग इट्स प्राइस। तो उसका जो प्राइस है, ठीक है, एक करंट प्राइस जो भी उसका चल रहा है, वहां पे आप देखोगे कि अगर बाइंग या सेलिंग नहीं हो रही है, मान लीजिए कि आपने पर्टिकुलर प्राइस पे रखा है कि मुझे यहां पर इसको बाय करना है, लेकिन वो ETF वहां पर बाय ही नहीं हो रहा है क्योंकि सामने कोई बेचने के लिए तैयार नहीं है, या फिर आप उसको बेचना चाह रहे हो लेकिन सामने कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है, तो ये लिक्विडिटी का मैटर होता है। तो ETF में लिक्विडिटी का भी रिस्क होता है। ठीक है, तो यहां पर देखोगे कि उनका पास बहुत ही लो ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है, मे एक्सपीरियंस वाइड बिड आस्क स्प्रेड। ठीक है, बिड आस्क स्प्रेड का जो डिफरेंस होता है बहुत ज्यादा होता है, जिसके वजह से आप देखोगे कि ETF है वो बाय या सेल नहीं किया जा सकता। मतलब मान लीजिए कोई ETF है, उसका प्राइस चल रहा है यहाँ पर 100। ठीक है, तो जो बिड है, ठीक है, और आस्क जो प्राइस है, वहां पे आप देखोगे दोनों में जब डिफरेंसेस ज्यादा है, अब मान लीजिए 5-10 रुपए का डिफरेंसेस है, तो बाइंग एंड सेलिंग में बहुत ही ज्यादा अंतर आपको दिखेगा और लिक्विडिटी रिस्क यहाँ पर पूरे तरीके से काम करेगा। तो लिक्विडिटी एक रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ही कॉस्टली होगा, एंटर के लिए भी और एग्जिट पोजीशन के लिए भी, क्योंकि अगर मैं देख रहा हूं कि उसको मैं बहुत हाई में खरीद रहा हूं, मतलब बेचने वाले बहुत ऊपर बेच रहे हैं, 100 रुपए की चीज है उसको लोग 120 में बेच रहे हैं, तो मतलब मैं खरीदूंगा तो 120 में खरीदूंगा, लेकिन अगर मुझे बेचना है तो वो 100 रुपए में बेचूंगा, तो 20 रुपए का डिफरेंस है, वो मेरे लिए खास करके लॉस है। ठीक है, तो ये जो वाइड बिड आस्क का जो स्प्रेड होता है, जिसके वजह से वहां पर आपको लॉस दिखता है, जिसके वजह से मैं उसको बाय या सेल नहीं कर पाता हूं, और उसी की वजह से वहां पर लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आता है। ठीक है, आगे चलते हैं, यहां पर देखते हैं ट्रैकिंग एरर। ठीक है, ETF एम्स टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ अंडरलाइंग इंडेक्स, हाउएवर द डिफरेंस बिटवीन ETF's परफॉर्मेंस एंड दैट ऑफ द इंडेक्स इज नोन एज ट्रैकिंग एरर। This discrepancy can arise from management fees, trading cost and other factors impacting overall returns। ठीक है, अभी ETF में और भी कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे यहां पर आप देख रहे हो मैनेजमेंट फीस है, ट्रेडिंग कॉस्ट है। ठीक है, तो ये सारे फीस क्या है ना, इनके ओवरऑल रिटर्न पे असर करते हैं। तो ये जो बेंचमार्क बना के चलते हैं, ठीक है, या फिर जो इनका अंडरलाइंग एसेट यहां पर बोला गया है कि ट्रैक द परफॉर्मेंस और अंडरलाइंग इंडेक्स, तो अंडरलाइंग इंडेक्स जो है उसको जब ये लोग देखेंगे कि वो परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, उसके हिसाब से ट्रैकिंग करते हैं, राइट। तो यहां पर क्या बोला गया आपको कि ETF परफॉर्मेंस डाटा ऑफ इंडेक्स इज नोन एज ट्रैकिंग एरर। ये जो ट्रैकिंग एरर है ये खास करके दिखता है जब भी यहां पर ये फीस में चेंजेस बदलाव आता है। ठीक है, तो यहां पर आपको ट्रैकिंग एरर आपको दिखेगा। ठीक है, तो वहां पर आप देखोगे कि पूरा प्राइस पे असर दिखेगा, जिसकी वजह से आपको रिटर्न भी कम हो सकता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट यहां पर जो हमने डिस्कस किया कि उसके साथ वोलेटिलिटी क्या हो सकती है, उसके साथ मैं देखूंगा कॉम्प्लेक्सिटीज मार्केट क्या है, हमने ट्रैकिंग एरर देखा। ठीक है, फिर मैंने ये भी देखा कि जो परफॉर्मेंस होता है, ठीक है, इंडेक्स का, उसके हिसाब से भी उसमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, लिक्विडिटी का हमने देखा। तो आई होप आपको समझ में आएगा, क्योंकि ETF में जो है वो जितना दिखता है, ठीक है, हमें उतना आसान नहीं होता, हमें उसको रियल टाइम पे देखना पड़ता है
कि इसको मैं कैसे ट्रेड कर सकूं, कैसे इन्वेस्ट कर सकूं, क्योंकि ये स्टॉक के जैसे परफॉर्म करता है। तो आपको ईटीएफ को इन्वेस्ट के पहले, इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले आपको उसको बहुत ही बारीकी तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा, ताकि आपको वो बोलेंगे साइकोलॉजिकल बैलेंस, साइकोलॉजिकल बैलेंस है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो ट्रेडर्स फेस करते हैं, जो स्ट्रेस फेस करते हैं, वो आप फेस ना करें। ठीक है, इसलिए उसको बहुत ही जानकारी से, बारीकी से उसको जांचिए, उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करिए, उसके बाद उसमें ट्रेड करेंगे तो हो सकता है कि जो बाकी ट्रेडर्स फेस करते हैं वो आप फेस ना करें। ठीक है, तो ऑलवेज अपना रिस्क को पहचानिए, ऑलवेज जिस इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड करना चाह रहे हो, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, उसको बारीकी से जांचिए ताकि आपका पैसा बचा रहे। तो कंक्लूजन क्या बनता है, ईटीएफ ऑफर्स न्यूमरस बेनिफिट, लेकिन उसके अंदर का जो हिडन रिस्क है वो वाइटल होता है सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए। बाय बीइंग अवेयर ऑफ मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी इश्यूज एंड ट्रैकिंग एरर, इन्वेस्टर्स कैन मेक मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड एनहेंस देयर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। तो ये जो हमने इसके पीछे हिडन रिस्क देखा, इसको अगर आप बारीकी से जांचोगे, बारीकी से पहचानोगे, तो आप बहुत ही अच्छा इन्फॉर्म डिसीजन बना सकते हो। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा कि ईटीएफ होता क्या है और ईटीएफ के पीछे रिस्क क्या है। ये रिस्क को जानना बहुत जरूरी है। इसको जानने के बाद आप अपना प्लानिंग करिए कि मैं कैसे इसमें इन्वेस्ट करूं और कैसे मैं अपना रिटर्न निकाल सकूं। ठीक है, तो ये था हमारा ईटीएफ के ऊपर सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आएगा, तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं आपका ट्रेनर धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।